हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 50 दिनों में सीटेट की तैयारी कैसे की जाती है। आपके पास बहुत समय है, ये 50 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कैसे की जाती है तैयारी सीटेट की। पेपर 1 की तैयारी करना है आपको, तो सबसे पहले शुरू करना है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 10 डेज सीडीपी के लिए। देन ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसके लिए आपको 10 डेज है। लैंग्वेज 1, इसके लिए आपके पास 10 डेज है। लैंग्वेज 2, इसके लिए आपके पास 10 डेज है। देन मैथमेटिक्स, इसके लिए आपके पास 10 डेज है। ऐसे 50 डेज। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन होगा, तो आपको डेली शेड्यूल बनाना होगा। एक टाइम टेबल बनाइए। जितना ज़्यादा आपके पास समय है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में पढ़ो। अब पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पढ़ना होगा, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक, ऐसे कंटेंट पढ़ते हैं जो सिलेबस में नहीं रहते हैं, कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट पढ़ते हैं। तो आपको अपना समय बचाना होगा ऐसे कंटेंट से। सिलेबस लिमिटेड है, देखो सिलेबस कैसा है। अब क्वेश्चन पेपर देखो, उससे रिलेटेड प्रश्न आया है और कैसे पूछा जाता है। सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस से आप कर सकते हैं। समय है आपके पास, आप 130 क्रॉस कर सकते हो। आप कहेंगे कैसे, तो आपको डेली इसका टाइम टेबल बनाना होगा। सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस। नंबर 2 PYQ। नंबर 3 आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, सीडीपी, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड मैथमेटिक्स का। हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारे पास सिलेबस नहीं है, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। वही पीडीएफ कोई डाउनलोड हो रही, कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, हम उसकी प्रिंट निकाल नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो फिर कैसे आप स्टडी करोगे। समय है लेकिन मटेरियल्स नहीं है। देन नंबर 4 टेस्ट सीरीज। ये 50 दिन में आप फटाफट पढ़ो, समझो और हर चैप्टर का टेस्ट। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाई कर रहे हो आप, तो उसमें फर्स्ट लेसन आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तो तब पता चलेंगे जब आप उसके लिए टेस्ट दोगे। उसी लेसन के नीचे आपके क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितनी बार पढ़ा जाए एक लेसन को। अगर आपने फोकस किया, कॉन्सेंट्रेट पूरा, तो एक रीडिंग में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे ही लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसका ग्रुप बनाइए। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें आपको 50 मार्क्स चाहिए ही मिनिमम। फिर सीडीपी आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ईवीएस और मैथमेटिक्स की स्टडी अच्छे से करना है। तो टेस्ट आपको देना है चैप्टर वाइज, हर चैप्टर पे टेस्ट। नंबर 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। नंबर 3 फुल पोर्शन, हर सब्जेक्ट का आपने क्या किया, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया है। यस, फिर आप शुरू कर दो फुल पोर्शन पे 150। लास्ट 10 डेज
डेली 2 पेपर सॉल्व करिए, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, या फिर एक आफ्टरनून में या एक इवनिंग में। बाकी समय रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब आप के ऊपर डिपेंड है, एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो कंटिन्यू 10 डेज, या फिर 5 सब्जेक्ट को डेली। देखिए यहाँ पर आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में समय बहुत बचता है। क्यों? इसमें कंटेंट लैंग्वेज 1 में किसी इसमें 6 यूनिट है, किसी इसमें 8 यूनिट है। उसमें आपको सीन अनसीन पैसेज, ओनली अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। ये अनसीन पैसेज आपने सॉल्व कर लिया, डेली 2 पैसेज सॉल्व करिए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, तो आप आउट ऑफ मार्क्स ले सकते, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है कि अरे यार फेल हो जाएंगे, अब पास नहीं हो सकते। अब आपको करना क्या है, ठान लो तो जीत आपकी है। और बोलने से नहीं होगा, करना होगा। अब कैसे करेंगे? सुबह जल्दी उठो और लास्ट जब रात में हम सोने से पहले चेक करो कि मैंने जो टाइम टेबल में इस सब्जेक्ट का ये यूनिट पढ़ने के लिए कहा था, उसका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक कि आप फर्स्ट लेसन कंप्लीट नहीं करते, सेकंड लेसन पे मत जाइए।